जयपुर से आज एक दर्दनाक खबर आई। शराब के नशे में धुत कांग्रेस के नेता ने कार से 9 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आज दिन भर जयपुर में प्रोटेस्ट हुए। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि लोगों को कार से रौंदने वाला उस्मान खान जयपुर में कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है और एक्सीडेंट के बाद इस शख्स की मदद करने सबसे पहले कांग्रेस के एमएलए अमीन कागजी मौके पर पहुंचे। असल में उस्मान ने जिस तरह एक के बाद एक कई लोगों पर कार चढ़ाई और उन्हें कुचलता चला गया, वो तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई। कार की स्पीड कितनी थी, इसका अंदाजा घटना का सीसीटीवी फुटेज देखकर लगाया जा सकता है और पता चला कि कल रात शराब के नशे में धुत कांग्रेस नेता उस्मान खान ने सबसे पहले गलता गेट इलाके में अपनी कार से एक गाड़ी की टक्कर मारी। इसके बाद एमआई रोड पर उसने दूसरी गाड़ी को हिट किया। फिर वहां से नाहरगढ़ इलाके में पहुंचा और वहां एक के बाद एक कई लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। एक्सीडेंट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच एक शख्स जिसकी बाइक को टक्कर मारी गई थी, उसने हिम्मत करके उस्मान की कार का पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आरोपी उस्मान के पास पहुंचा तो उसने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी एक दीवार से टकरा गई। तब जाकर वो पकड़ में आया। पहला एक्सीडेंट उसने यहाँ पे करा था। यहाँ से उसने पहले बाइक के ऊपर उसने एक्सीडेंट करके दुर्घटना यहाँ से करके वो सीधा भग रहा था। ठीक है। तो उसके पीछे हमने गाड़ी लगाई, गाड़ी रोकने के लिए, तो आगे नहीं रुका। उससे आगे 200 मीटर पे फिर उसने एक गाड़ी को उड़ाया। ठीक है। फिर उससे आगे 50 मीटर पे जाते ही फिर उसने 2 गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारी, जिसमें एक लेडीज थी, एक बच्ची थी और एक आदमी था। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा था, वो सीधा निकला है वो आगे की तरफ। शराब पिया हुआ था क्या? फुल पी रखा था, दारू दारू के फुल नशे के अंदर था। कंट्रोल से पावर ऊपर थी गाड़ी, कोई कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी उसके। कैसे फिर आपने कैसे रोकी? मेरे उसने क्या हुआ, आगे जाती एक सड़ाई आती तो उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, उसके पीछे कोई पब्लिक नहीं थी, ओनली मेरी गाड़ी थी, एक मेरा साथ भाई था, एक उसकी गाड़ी थी। हम 2 गाड़ियां हम उसके पीछे थे। उसने देखा मेरे पीछे कोई नहीं, तो उसने गाड़ी को वहाँ पे उसके आगे एक स्कोर भी थी, उसने गाड़ी धीरे करी। तो जैसे गाड़ी धीरे करी, मैं एक्टिवा से रुक के उसके गाड़ी के पास में जैसे रुका तो वो देखा कि मेरे पीछे उसके गेट के, मैंने जैसे गेट को मैंने पकड़ा उसके, तो गाड़ी की स्पीड उसने और तेज कर दी। तो स्पीड उसने रोकी नहीं, आगे 300 मीटर तक तो मेरे को लेके गया। आगे घुमाऊ आता है एक, आगे घुमाऊ पे उसने गाड़ी रोकी नहीं, तो मैंने उसके स्टीयरिंग को खुद को आगे उधर खींच दी उससे। तो उसने दीवार के अंदर गाड़ी उस साइड घुस गई थी। तो उसको वहां से निकाल के फिर कोई सिविल में, तो उनको मैंने उनको क्या करके वो उसको गाड़ी पे बैठा के अपने संजय सर्किल थाने ले गए। क्योंकि उस्मान ने जिस गलता गेट में सबसे पहले अपनी कार से लोगों को टक्कर मारी और उसके बाद जिस एमआई रोड पर उसने दूसरी गाड़ी को हिट किया, उन दोनों इलाकों के बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है और इसके बीच में मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन इस दौरान उसने किसी को टक्कर नहीं मारी। इसके बाद वो जैसे ही नाहरगढ़ इलाके में पहुंचा तो जो हिंदू बहुल इलाका है, तो इसने कार की स्पीड अचानक बढ़ा दी और कई लोगों को कुचल दिया। अब लोकल लोगों ने यह सवाल उठा दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने नाहरगढ़ में जानबूझकर लोगों पर गाड़ी चलाई। जैसे ये बात फैली तो लोग सड़कों पर आ गए, बाजार बंद करा दिए गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कुछ ही देर में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी वहां पहुंच गए। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, जिस तरह उस्मान नाम के शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, लोगों को बेरहमी से अपनी कार से कुचला है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी, इसलिए ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि कोई जानबूझकर ऐसा काम किया उस व्यक्ति ने। कांग्रेस का वो पदाधिकारी है और उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने, मेरे को लगता है, जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है और हमारे लोगों को जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त किया है, ये सोची समझी कोई साजिश है। और उसने इनसे तंग गलियों में 70-100 की गाड़ी चलाकर छोटे छोटे बच्चियों से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जिस प्रकार से कुचला है, ये ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, वो व्यक्ति अमीन कागजी का कार्यकर्ता है, अमीन कागजी का मिलने वाला है और अमीन कागजी उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ये भाजपा का भजनलाल परिवार यहाँ बैठा है, उसको बचने नहीं देंगे, उसको फांसी की सजा करा के रहेंगे। स्थानीय लोगों की नाराजगी कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी को लेकर भी है, क्योंकि कागजी मौके पर सबसे पहले पहुंचे थे। उसके बाद आरोपी उस्मान को जिस थाने में रखा गया था, वहां से उसे दूसरे थाने में भेज दिया गया।
इसे लेकर स्थानीय लोगों ने इल्जाम लगाया कि अमीन कागजी आरोपी उस्मान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि अमीन कागजी ने कल पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस्मान का थाना बदलवा दिया, लेकिन अमीन कागजी का कहना है कि घटना के तुरंत बाद वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो न उस्मान को जानते हैं न उसके परिवार को। अमीन कागजी ने कहा कि उनकी पूरी संवेदना एक्सीडेंट के शिकार हुए लोगों के साथ है। वो भी उस्मान के लिए फांसी की मांग करेंगे। देखिए, ऐसा है, इस जैसा घिनौना आदमी हो नहीं सकता। ना मेरी इसके बारे में किसी पुलिस से बात हुई, ना मेरी उसके परिवार के किसी सदस्य से बात हुई, ना मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ये भ्रांति फैलाना, शहर का माहौल ख़राब करना, ये हम लोगों की फितरत में नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार उस पर गंभीरता से संज्ञान ले, उसके खिलाफ जितनी भी धाराएं लग सकती हैं वो धाराएं लगें और उस पर कानून सम्मत काम हो। एक आखिरी सवाल, क्या उस्मान खान को आपका संरक्षण मिला हुआ है? 1000% नहीं मिलेगा और मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो उसको जेल भेजूंगा। जिस उस्मान खान ने 3 बेकसूरों की जान ली, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा तो जायज़ है। उस्मान का अपराध बहुत जघन्य है। उसने हर वो काम किया जो उसके अपराध को बहुत गंभीर बनाता है। गाड़ी चलाते समय वो नशे में धुत था, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, वो लोगों को कुचलता चला गया और फिर भागने की कोशिश भी की। ऐसे बेरहम अपराधी को मौत की सज़ा तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस मामले को मजहब से जोड़कर या राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बस ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि कोई इस अपराधी को बचाने की कोशिश न करे और उसके पाप की सज़ा उसे जल्दी से जल्दी मिले।